संसार हाथ बढ़िया के सब जग सौदा लाया। संसार हाथ बढ़िया के सब जग सौदा लाया। परमान चौगना की मोरक मोल गया। भजन बिना भावे तन गिरा सब जन्म में गवाया। भजन बिना संसार मरुद सांबर का सुमारे आया। संसार कुमार का सुमारे आया। मारी चाचरो एक सिर धड़ में बस पाया। भजन बिना भावे रतन हीरा सजन में गवाया। भजन बिना संसार माया का लोभी ममता में जिनाया। संसार माया का लोभी ममता में जिनाया। कहते कबीर सुनो भाई साधो आप कछु नहीं आया। भजन बिना भावे तन हीरा सजन में गवाया। भजन बिना राधा स्वामी दाता दयाल के दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, जितनी देर वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। क्योंकि सत्संग की तो मालिक कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी। अब सत्संग के अंदर हमारा एक सांस चला जाता है तो यूं समझो हमारा गया नहीं है। वो तो हजारों हमने मिल जाते हैं, लाखों मिल जाते हैं। क्योंकि अच्छा कर्म जो होता है वो भी उजागर होता है और बुरा कर्म होता है वो भी उजागर हो जाता है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने कहा है कि ये संसार तो माया का लोभ भी है। मोह माया के अंदर फंसा हुआ बैठा है और माया को छोड़ नहीं सकता। ये जब कोई संत सतगुरु आता है जीव को बताने के लिए, चेताने के लिए, तो दुनिया उसके दुश्मन बन जाती है। जैसे कि आप समझो नानक साहब से जेड़ के अंदर चक्की पिसवा दी, रैदास के हाथ कटवा दिए, कबीर साहब को हाथी का पांक बांध दिया। संतों के ऊपर इस संसार ने बड़ा जुल्म करा है, लेकिन वो हम दिखाई दे रहा है हमारे को। संत जो होते हैं वो अपने दुख को अपने आप काटते हैं। वो पता नहीं किसका दुख था, उन्होंने कैसे काटा।
वो तो हमारा ही दुख था किसी का जो उन्होंने काटा है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए कि ये संसार ये कहां लेकर के जा रहा है हमारे को, कौन से दलदल में बैठाएगा ले जा करके, ये कौन सी दिशा में ले जाएगा। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, 1,84 जिया जून भुगतने के बाद में ये मनुष्य चोला मिला, और अभी भी हम उस मनुष्य चोले को पा करके और इस संसार के लोभ के अंदर लगे रहेंगे तो मनुष्य चोले का फायदा क्या है। इससे बढ़िया तो मनुष्य चोले की बजाय तो हमारे को जानवरों को चोला भी मिल जाता, कम से कम अपना परिवार को तो पाल लेते, इधर उधर की तो नापने ऊपर लेते। तो इसी तरीके से संत महात्माओं ने हमारे को बार बार आकर के चेताया है। और कुछ भाई तो ऐसे हैं जो संतों की बुराइयां करने लग जाते हैं, लेकिन वो यूं समझो उनको पता नहीं है संत के बारे में। बुराई तो नहीं करनी चाहिए, कबीर साहब का रूप धर करके यूं कहते हैं हम कबीर साहब हैं, और फिर बुराइयों के अंदर लग जाते हैं। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज तो यूं कहता है, जहाज अगर पहाड़ का टक्कर मारती है, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जहाज के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। क्योंकि हम संतों की बुराइयां जब करते हैं तो पहाड़ का टक्कर मारना होता है। कबीर साहब का यूं कहते हैं हम कबीर साहब हैं, कबीर साहब हैं। कबीर प्रकट हो रहा है, फलानी जगह प्रकट हो रहा है। क्या कबीर बनना आसान है क्या? कौन सा लोभ तजा हुआ उन्होंने जो कबीर बन गए? कौन सी इंद्री पे काबू करा जो कबीर बन गए? कौन सा मोह पर काबू करा जो कबीर बन गए? कौन सी इंद्री को जीता जो कबीर बन गए? कहना तो बहुत अच्छी बात है, ये खांड की रोटी है, कहनी मिठी खांड सी और करनी बिस की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस का भी अमृत हो। फिर कहते हैं महाराज परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा सतगुरु के दरबार। अब उनका मुख काला हो जाता है। संतों ने तो अपनी कमाई हुई वाणी खोल खोल के बताई है, उन्होंने अपना साधन करके बताया है। हम तो किताबों में देख लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, उनमें याद कर लेते हैं, फलाना पन्ने के ऊपर फलानी बात लिखी है कबीर साहब ने। अब भाई आपने क्या लिखी है आप बताओ ना। अपनी कबीर साहब ने जो कुछ लिख दिया वो तो लिख दिया, लेकिन आपने अपना अनुभव क्या लिखा है उसके अंदर? सत्संग तो दूसरी तरफ चल रहा था, मैं क्या करूं, ये मालिक की मौज थी। आपने क्या लिखा उसके ऊपर? हम बुराइयां करने लग जाते हैं। किसी का नाम लेता नहीं मैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं और कबीर साहब ने तो यूं कह दिया, अगर कबीर बनते हो तो यूं कहिए, अग बुरा खोजन मैं चली, बुरो ना पायो कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो ना कोई। अगर जब अपने आप पे को खोजना शुरू कर देते हैं हम, तो अपने से बुरा कोई नहीं है। कबीर साहब ने किसी की बुराई करी थी, फिर क्यों कहते हैं कबीर का नाम क्यों लेते कि हम कबीर बन गए? उनका बाप भी कबीर नहीं बन सकता। जो काया को जीत लेता है वो किसी की बुराई नहीं कर सकता, जो मन पे काबू करता है वो किसी की बुराई नहीं कर सकता, जो अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेता है वो जो चाहे लिख सकता है, वो ब्रह्मांड को पूरे को लिख सकता है। दुनिया तो देख देख कहती है कागज की लिखी, और संत कहते हैं आंखों की देखी। संत तो आंखों से देख करके वो कहते हैं और हमारे को समझाते हैं, बताते हैं। अब भाई इस रास्ते से मैं चला था,
आप भी इस रास्ते से चलोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका उस मोक्ष पद के अंदर पहुंच जाओगे, आपने बार बार आना नहीं पड़ेगा। यूं कहते हैं कबीर का नाम लेकर के 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के हैं। मैं भी कहता हूं काल के नाम है 5 नाम, लेकिन बिना काल के आप लिखोगे कैसे? आप काल महाराज के देश में रह रहे हो तो उसका नाम तो देखना पड़ेगा। हमने वो ठेके हैं हमारे, वो हमारी मंजिल है, उन मंजिलों के ऊपर हम चलेंगे तो वो मंजिल हमारे रास्ते के अंदर आएंगे। हमारे को गुरु ने ये बताया कि 5 नाम जो हैं ये तो रास्ते का ये निशाना है हमारा। हमारे कैसे पता पड़ेगा? हम यहां से दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो पता पड़ेगा पहले फलाना गुड़गांव आ गया, फिर ढूंढाड़ा बॉर्डर आ गया, फिर दिल्ली पहुंच गए, तो वो निशाना देना पड़ेगा। अब फलाना देश है, उसके लिए हम करते हैं काम, 5 नाम करते हैं, 5 नाम बुराइयां करते हैं। एक नाम को तो प्राप्त करके देखो, एक तो मंजिल पार करो, ज्योत निरंजन की मंजिल पार कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राय रंग की मंजिल पार कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक मंजिल 5 में तो पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियों पे काबू नहीं होगा हम एक मंजिल पे भी नहीं जा सकते। 5 की तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारा रास्ते के पड़ाव हैं। पड़ाव के अंदर जीवात्मा रुकती हुई चली जाती है। सतगुरु साथ होता है, पूर्ण पुरुष साथ होता है, जो पूर्ण होता है वो अपने जीव को निकाल ले जाता है उन 5 मंजिल के अंदर। नहीं, सारी दुनिया 5 के अंदर ही फंस करके बैठी है। ऋषि मुनि महात्मा कितने आए? 88,000 वर्ष विश्वामित्र ने तप करा था, क्या चला गया? न्यारा स्वर्ग बना लिया था, मुक्ति धाम में तो नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? इंद्रियों पे काबू नहीं था उसका, ना तो खाने पे काबू था, ना बोलने पे काबू था, ना देखने पे काबू था, ना और किसी चीज पे काबू था। इंद्रियों पे काबू नहीं था। इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं होता गिर जाता है। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। काला मुखड़ा हो जाता है। हम तो यूं कहते हैं फलाना फलाना ने 5 नाम दिया, ढेकड़ा नाम 5 दिया है, और 5 नाम की वजह तुम एक नाम लेकर के चलो, एक मंजिल तो तय करो। एक मंजिल के लिए साधु संत महात्मा कितने ऋषि मुनि पहले कितना काम करते थे। वो उसके लिए अपनी जटाओं के अंदर भी उनको पता नहीं था, चिड़िया घोंसले बन जाते थे उनके अंदर, दीमक चढ़ जाती थी एक मंजिल पे पहुंचने के लिए, और वो तो आंखों से नीचे नीचे की मंजिल थी सारी। उनके अंदर भी पहुंचने के लिए हमारा कितनी परेशानियां उठानी पड़ती थी। ये तो कलयुग में स्वामी ने दया विचार दी, और दया विचार करके हमारे ऊपर यूं कहते राधा स्वामी वाले कद से आए हैं। अरे राधा स्वामी तो जब से आए जब सृष्टि भी नहीं थी। सबद धरती सबद आकाशा, सबद सबद भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि सबद विराज है, नानक सबद सबद घाटात से। जितना पसारा सारा सबद का है, और वेदों के अंदर तो क्लियर कर दिया। स्वामी स्वामी नहीं लिखा, वेदों के अंदर लिखा हुआ है। स्वामी सारे वेद के अंदर सब ऋषि मुनि महात्माओं ने स्वामी का सहारा लिया, उसी स्वामी का सहारा तो राधा स्वामी वाले ले रहे हैं। राधा स्वामी वालों की बुराइयां बहुत करते हैं लोग, करने दो कोई बात नहीं। जहाज अगर टक्कर मारती है पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो जहाज का ही बिगड़ना है। तो इसका कैसे हम किसी की बुराई ना करें। अगर बुराई करते हैं तो अपनी करो। कबीर साहब बनते हैं, इंद्रियों को जीत लो, कबीर साहब बन जाओगे। एक भी इंद्रिय जीती नहीं, हमने कबीर साहब कैसे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। कबीर साहब बनना है, कबीर साहब की अगर आपने जगह लेनी है तो अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करो, फिर देखो
अंतर का नजारा देखो, पूरा गुरु का शरण लो। अभी तो यूं ही नहीं पता आंखों के पीछे हमारा क्या बसा हुआ है। कबीर साहब ने तो यूं कह दिया, या घट भीतर बनोर बस्ती, याई में झाड़ पवारा अब दू अंध धुंध अंधियारा। और या घट भीतर लगा बाजारा, याई में परखण हारा अब दू अंध धुंध अंधियारा। देखो सही आंखों के पीछे बढ़ करके जोर पड़ता है। महाराज परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, दूध छठी का निकसे भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अब दूध छठी का लिकड़ आता है, क्योंकि एक पेड़ पैदा होता है, बरसात हुई, बरसात के अंदर एक पेड़ पैदा होगा, उसको पाड़ने के लिए कितनी जड़ हो जाती है, सहज नहीं पाड़ता वो पेड़, वो अभी के जाम में है। और हमारी जड़ तो 84 के अंदर 184 दिया जून भुगती हुई है, ये तो जड़ बहुत गहरी हुई जा रही है। इसको पाड़ना, दूध छठी का याद आ जाता है, पसीने आ जाते हैं शरीर के अंदर, हड्डी सारी बतलाना शुरू कर देती है, एक दूसरे को भूल जाता है जीव, संसार को छोड़ देता है जीव, अपने आपे को भी छोड़ता मेरा कोई नहीं है। उस दिशा के अंदर जाकर के देखो आप, आपको पता पड़ जाएगा अगर राधा स्वामी वाले क्या चीज है, राधा स्वामी वाले क्या चीज है, राधा स्वामी वाले क्या देते हैं। उन्होंने तो राधा स्वामी वाले अगर नहीं आते तो कबीर साहब की साख भी अधूरी रह जाती सारी। कबीर साहब को जिंदा करे है तो राधा स्वामी वालों ने जिंदा करे है, नहीं तो कबीर साहब का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहता यहां पे। क्योंकि जब से राधा स्वामी वाले आए हैं, राधा स्वामी वालों ने कबीर साहब की साख ले ले करके अपनी बात करी है। मालिक की दया से और मालिक के प्रेम से उन्होंने वो बातों का वर्णन करके और अपने अंतर में अभ्यास करा है, उन्होंने खोलते हुए चले गए उन बातों को। बिना अंतर के अभ्यास के हम उन बातों को नहीं खोल सकते। किताब में पढ़ करके तो किसी भी संत की कह लो, कोई भी कह लो, अपने अभ्यास की बात कहो ना। कबीर साहब का क्यों सहारा लेते हो? राधा स्वामी वालों ने तो सहारा किसी का नहीं लिया, वो तो अपने अभ्यास की बात कहते हैं। अगर भाई तुम चलोगे इस रास्ते से तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और फलानी फलानी मंजिल इस रास्ते के अंदर आती है। अरे वो कहते हैं 5 नाम 5 नाम एक काल के हैं, मैं भी कहता हूं काल के तो हैं वो 5 नाम, लेकिन जो नाम देते हैं वो तो कोई अलग ही चीज है। उन देशों के अंदर से जाना पड़ता है, उन तो इशारा दे रखा है, नाम का इशारा देखा, राधा स्वामी नहीं दे रखा इशारा आपको। पर्दे के अंदर है किसी के अंदर नहीं, पर्दे के अंदर वो ध्वनात्मिक नाम है, वर्णात्मिक नाम नहीं है। कोई ये कहता हो वर्णात्मिक नाम है, वर्णात्मिक नाम नहीं है। स्वामी स्वामी सारे वेद कहते हैं, स्वामी सारी दुनिया कहती है। जो आरतियां हमने बनाई है वो सारी स्वामी के नाम से ही बनी हुई है। स्वामी नाम तो जब से सृष्टि रची गई उससे पहले से ही है, वो शब्द तो पहले से ही है, शब्द कभी फाना फानी नहीं हो सकता। सारी सृष्टि इधर से उधर हो सकती है और ना वो मंजिल कम हो सकती, हमारे करने से मंजिल भी कम नहीं होंगी। ये गीता के 18 अध्याय क्यों बनाए हैं, कहां से बने हैं? ये शरीर की मंजिलों से बने 18 अध्याय। इस शरीर के अंदर 18 मंजिल है, उन मंजिलों का तय करके जब 18 अध्याय बनाए हैं। रामायण लिखी वाल्मीकि ऋषि ने, कहां बैठ करके लिखी थी रामायण? राम तो 10,000 वर्ष पीछे आया था, उस मंजिल पर बैठ करके रामायण लिखी थी वाल्मीकि ऋषि ने। और कितने दिन जिए वाल्मीकि ऋषि? आपने ये तो अंदाजा होगा, सीता माता उनकी कुटिया पर जाकर रही है, आपका वेद शास्त्र बताते हैं ये बात। सीता माता उनकी कुटिया पर रही है और लवर कुश उनकी कुटिया के ऊपर पैदा हुए हैं। तो 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी, तो वाल्मीकि ऋषि कितनी उम्र होगी? बहुत उम्र थी वाल्मीकि ऋषि की। उन्होंने 10,000 वर्ष, राम के आने से 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख करके तैयार कर दी थी। राम आएगा
वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उन्होंने वहां तक की मंजिल थी उनकी, वाल्मीकि ऋषि की, और वहां पर बैठ करके देखी उन्होंने लीला, अगर भाई ये चीज होने वाली है। तो उन चीजों को आप समझो, ये लिखो ना आप क्यों दुनिया की बुराइयां करते हो। अपने आप को संभालो, बुरा खोजन मैं चली बुरो ना पाए कोई, जब तन खोजो अपना मुझसे बुरा ना कोई। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई करने से हमारा पाप लग जाता है और हम उस मंजिल के ऊपर नहीं चढ़ सकते जिस मंजिल पे हमने जाना है, क्योंकि बुराइयां हमारे को नीचे को खींचती हैं, रसातल में ले जाती हैं, और जो भलाई होती है वो हमारे को उस मंजिल पर ले जाती है, ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ाती है, और वो परमात्मा का ध्यान दिलाती रहती है, जो अच्छाई होती है। आपने पता है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बच जाता है, तो उसके ऊपर कहते हैं अगर भाई इसका तो बहुत अच्छी काम था जो बच गया, ये अच्छा कोई भाग था, नहीं कहते हैं? कहते हैं। लेकिन मालिक जो करता है वो ठीक करता है, मालिक जो करता है वो सही करता है, उसके हिसाब में कमी नहीं होती, कमी तो हमारे हिसाब में होती है। हम करने वाले, हमने क्या करा है, हमने कितना भजन करा है बैठ करके, भजन ने करा नहीं, खोटे कर्म सारी उम्र होगी करते हुए, फिर हम सुख की बाट देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि हम तो लास्ट समय में भजन करते हैं, जब लास्ट समय में चले जाते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, इस ये साधन ऐसा है 60 साल का भी कर सकता है और 8 साल का भी कर सकता है, क्योंकि महाराज जी ने तो मिसाल दे दे करके सारी अपना अभ्यास करके बताई हुई बातें हैं। 100 हाथ की कुएं के अंदर रस्सी जारी और 4 आंगल के हाथ में आ जा, और 100 की चली गई नीचे और 4 आंगल के हाथ में आ गए तो सारे ने पकड़ खींच कर लिया होगा वो। तो बुढ़ापे के अंदर भी हम भजन बंदगी कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर तो आप यूं समझो अपना काम चलाने के लिए होती है वो, उससे हमारा काम बन जाएगा। अगर भाई हमारे को मनुष्य सोलह दोबारा से मिल जाएगा, अगर बुढ़ापे के अंदर हमने संभाल लिया उसको तो मनुष्य सोलह मिल जाएगा। जवानी के अंदर अगर भक्ति करते हैं तो हीरे जवाहरात की तरह होता है, और थोड़ा सा ऊपर जब चले जाती है उम्र, उसमें करते हैं तो सोना चांदी की तरह होता है, और ऊपर चले जाते हैं तो पीतल तांबे की तरह होता है, और ऊपर चले जाते हैं तो लोहा की तरह हो जाता है, सिल्वर की तरह हो जाता है। और जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो आप समझो मिट्टी तो फिर भी हमारे हाथ में रहेगी, अगर हमने संभाल लिया तो उसको, बुढ़ापे को भी अगर हमने संभाल लिया तो फिर भी समझो हमारी मिट्टी जितनी कीमत तो है। तो उस कीमत को अपनी को समझो कि आपने जो मनुष्य सोलह मिला है वो इस वास्ते मिला है, परमात्मा की भक्ति के वास्ते मिला है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, सब करता है विष्टा, संतों का विष्टा वही साफ करते हैं जो बुराइयां करते संतों की। कहिए महाराज जी ने उसके अंदर निंदक नीडर राखिए, निंदक बन न जाए दूर, जैसे विष्टा गांव का साफ करते सूर। निंदक को नीडे रखना चाहिए हमने, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए, निंदक को मरवाना नहीं चाहिए, निंदक को कुछ करना नहीं चाहिए हमने। महाराज जी मैंने मिसाल सुनी थी, एक महात्मा था, वो महात्मा नदी के ऊपर नहा करके आता था, कुछ बच्चे थे वो उनके ऊपर रेत बरसाते थे महात्मा के ऊपर। महात्मा कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं बोलता था महात्मा। बरसाने वाला जो रेत बच्चे बरसाते थे वो बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब क्या करा, बीमार हो गया तो वो बीमार होने के बाद में क्या करा है, अब वो रेत बरसाने वाला नहीं मिला, मतलब एक रेत बरसाने वाला तो नहीं मिला। अब क्या होया भाई, कहाँ चले गए, अब वो बीमार हो गया। बीमार होगा जब उनके पास में गया न, बोला भाई मिंतर खड़ा हो ले,
तो संत महात्मा का तो हृदय ऐसा होता है कि अपना रेत बरसाने वाले को भी प्यार करते हैं, और हमारा हृदय तो ऐसा है अब प्यारे को भी हम दुश्मन समझते हैं। हमने नहीं समझना चाहिए ये बातें, क्योंकि हम तो भला करने के लिए, संत महात्मा जीवों का भला करने के लिए आते हैं। वो भला करके और उनका उद्धार करके और अपने धाम में ले जाते हैं। संत महात्माओं को क्यों बुराइयां करते हैं? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? क्या तुम्हारे से कुछ मांगते हैं वो संत महात्मा? और जो मांगता है वो संत महात्मा नहीं है, वो तो यूं समझो अक वैसे ही है। लेकिन जो अपने लिए मांगता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो सेवा के लिए मांगता है, नो कहिए ना, कबीर साहब ने, कबीर की बाणी थी, सारी बात कबीर की है। कबीर साहब ने कही है, अक मेरे अपने तन के काज न मोह आवे लाज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। अपने तन के लिए मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, और जो कोई मांगे भीख, परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। अगर मेरे को लाज नहीं आती परमार्थ के लिए, अपने लिए अगर मैं मांगता हूं तो ठीक नहीं है। अगर परमार्थ के लिए हम उसको भंडारे में लगा रहे हैं, उसको कहीं कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, संगत में लगा रहे हैं, तो वो परमार्थ है। उसको अपना घर बना रहे हैं, वो परमार्थ नहीं है, वो तो स्वार्थ हो गया। अगर भाई अपने घर के अंदर लगा रहे हैं, हम तो इस करके बच जाते हैं। अगर अपना सेवा का पैसा खाना इतना बुरा काम होता है। सारी उम्र तानी तनी कबीर साहब ने, सारी उम्र, और महाराज परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज खेत में जाते थे। आपने देखा भी होगा क्योंकि आप पुराने सत्संगी हो। वो खेत में काम करते थे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपने खाने लिए, और वो अपना खेत के अंदर काम करके, और उसमें संगत जो जाती थी उसको भी खिलाते थे। वो ब्यास के अंदर भी खेत बहुत ज्यादा है, वहां भी वो काम करके खाते हैं, आराम का नहीं खाते। यूं कहते कंटीन लगा रखी है, कंटीन लगा रखी है। कई भाई जाते हैं नुक भाई हम तो नहीं खाएंगे। भाई नहीं खाओ तो भूखा क्यों मरो? उनके लिए कंटीन खुलवा रखी है, उन कंटीनों के ऊपर खाते हैं। ऐसे दिनों के अंदर खुलवा रखे हैं कंटीन ने। भाई कोई ना खावे आश्रम के भीतर तो बाहर खा लो, पैसे से खा लो भाई। फिर भी लोग बाग पता नहीं क्यों बुराइयां करते हैं। लेकिन उनको जो है ना, बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने आपे के अंदर झांकना चाहिए। अगर हमारा आपा क्या कह रहा है? कबीर साहब ने तानी तनी है। कौन सा तानी तनता कहने वाला? कबीर साहब बन करके दिखाओ ना। कबीर साहब तो एक झोपड़ी में रहता था, क्यों महलों में रहते हो? कबीर साहब बन कर दिखाओ। आसान कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत कठिन काम है। वो झोपड़ी के अंदर जो रहता है, लाल तो झोपड़ी में रहता है। वो झोपड़ियों के अंदर जितने भी संत महात्मा वो झोपड़ियों के अंदर से गए हैं सारे। कोई कोठी के अंदर पैदा नहीं होया था। कोई होया था पैदा? कोई नहीं होया। नानक साहब भी वो बढ़िया घर का जन्म जरूर था नानक साहब का, और उन्होंने वो भजन बंदी करी। नानक साहब ने, पिताजी कह के चले गए भाई दुकान पे बैठना। एक गाहक आ गया, गाहक आ गया, वो नाज के लिए आ गया गाहक। अब पहले तो इस तरीके से, तो मेरे सामने की बात है, जब धड़ी भरते थे तो 1 आंख कहते थे, कोई 2 कहता, 3 कहता, ऐसे करके उसकी गिनती करते थे। 1 आंख 2 आंख 3 आंख इस तरह करके गिनते थे। जैसे नानक साहब 13 पर जब वो धड़ी पहुंची, वो 13 पर उसके सूरत ऊपर चली गई, उस धाम में चली गई, सारा नाज 13 में तोल दिया।
अके तेरा ये तेरा तेरा, वो तेरे के अंदर तोल दिया सारा नाज। करके दिखाओ ना, तोल के दिखाओ। कहना तो बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन काम है। हम तो एक पैसा कहीं पड़ा और दिखाई देता ना, उसको भी गोद में धर के चलते बनते हैं। उसके लिए इन्होंने नहीं सोचते ये पैसा कौन सा तूने कमाया है, उसको कहीं दान पुण्य में लगा दे, कहीं भंडारे में डाल दे, कहीं मंदिर में डाल दे। इसको वो उसका भी पुण्य हो जाएगा और आपको कुली वाला उसका हिसाब मिल जाएगा। कुली वाला मिल जाएगा क्योंकि सामान वाला का सामान है, उस बस में से तार के उस बस में चढ़ा दिया आपने, तो आपको मिल जाएगा। इस करके संत महात्मा किसी के बुराइयां करने के लिए नहीं आते, ना बुराई के साथ में रहते हैं। वो तो यूं कहते हैं भाई अपना काम करो, क्यों दूसरे की तरफ देखते हो। अपनी जूती को मजबूत करवा लो, कांटे नहीं लगेंगे। दूसरा की जूती कितनी मजबूत पहन रहा है, क्या तुम्हारे कांटे को बचा देंगे? वे नहीं बचा सकते। अपनी अगर जूती हमारी मजबूत है तो हमारा कांटा नहीं लगेगा एक भी। अपनी जूती मजबूत करो, अपना भजन बंदगी करा करो, मालिक का नाम ले करो, मेरी तेरी के अंदर मत लगो, बुराइयां मत करो। किसी की बुराई करना भी ठीक नहीं होता, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम बुराइयां करते हैं ना तो हमारा उसको जिसकी बुराइयां होती है उसका कोई घटिया कर्म होता है वो भी ले लिया जाता है बुराई से। इस करके बुराइयां ना करनी चाहिए, हमने बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। बुराइयों से जितने दूर रहेंगे उतना हमारे को आसान होगा अपनी मंजिल पर चलना। वो मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएगी। और बुराइयों में फंसे रहे हम तो उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिर तो पहले तो बुराइयों को साफ करेंगे, बुराइयों को साफ करेंगे तब वो मंजिल साफ होगी, उसके लिए रास्ता बनाएंगे। तो बुराइयों को क्यों लिपटाएं, उससे हमारा क्या फायदा? किसी की बुराई करके हमारे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई कैसा भी संत हो, महात्मा हो, चाहे वैसा हो, किसी की बुराई ना करें। हम बुराइयों से बचकर रहें तो हमारे को अगत का रास्ता साफ हो जाता है और हमारा काम आसानी से बन जाता है। क्यों? जितना टाइम हम भजन में बैठते हैं मन नहीं रुकता कभी भी, मन लिकड़ लिकड़ के भागता है शरीर के अंदर से। जब आप भजन पे बैठोगे तो मन निकल निकल करके हमारा भागेगा, क्योंकि हमारे जो कर्म करे हुए हैं ना उनकी तरफ भागता है वो। और जो हम भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, चलते फिरते बैठते उठते, तो हमारा मन का टिकाव बन जाता है, वो फिर कम भागता है। मन दौड़त दौड़त दौड़िया झालक मन की दौड़, मन थका तन थिर होया वस्तु छोड़ के छोड़। अब मन को तो थकाना है, तन को थिर करना है, फिर वस्तु तो छोड़ के छोड़। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विदाव हाथ, और वस्तु जब पाइए बेदी लीना साथ। बेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा और पल में पहुंचा जाए। अब कोटि जन्म का पंथ जो हमारा रास्ता है वो एक सेकंड के अंदर हमारा तय हो जाता है। जब बेदी हम साथ ले लेते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं, और वस्तु जो बताते हैं बेदी साथ लेकर के, वस्तु बेदी बताता है फलानी जगह का ध्यान कर तू, और इस रास्ते के अंदर से ये चीज ये पड़ाव आएंगे, ये चीज हमारे को दुखी करेंगे, लेकिन इनके अंदर फंसना नहीं है। लेकिन हम तो कहते कहते कबूतर था, उसने देख लिया एक शिकारी जाल फैलाता हुआ, पहले दाना डाला फिर जाल फैलाया, जाल फैला करके बैठ गया। अब उसमें कबूतर दो चार आके फंस गए उसके अंदर। तो कबूतर देख रहा था बैठा, उस दिन वो धाप्या उड़ था, तो वो अपने चला गया कबूतरों के अंदर और उसने ये रट्टा लगा लिया, अब शिकारी आएगा दाना फेंकेगा,
जाल फैलाएगा फंसना मत। रट्टा रट्टा लगाया था उसने, शिकारी आएगा दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा फंसना मत। लेकिन हम तो फंस करके बैठ जाते हैं उसके अंदर। एक दिन वो हो गया, कुछ टाइम हो गया, बीत गया, घने सारे कबूतर बैठे थे पेड़ के ऊपर। वो कबूतर शिक्षा दे रहा था, इतनी देर में शिकारी आया और शिकारी ने तो दाना फेंक कर जाल बिछाया। सबसे पहले कहने वाला वो उसके अंदर आके बैठ गया। और सारे ने फिर आना था, भाई जब प्रधान जा रहा है हमारा तो सारा जाना है। तो नरक के अंदर चले गए वो सारे। पकड़ लिए शिकारी ने? नहीं पकड़ लिए। वो काल महाराज भी ऐसे ही हमारे को शिकारी बना करके बैठा रखा है। काल महाराज की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हमने बुराइयां तो किसी की नहीं करनी चाहिए, उसके देश में रह रहे हैं हम। काल महाराज का यहाँ पे खा रहे हैं, क्यों? देश तो उसी का है, काल महाराज का। क्योंकि संत महात्माओं ने, उस शब्द ने तो, स्वामी महाराज ने तो वचन भर लिया था काल महाराज से, उसके लिए देश दे दिया था। इस देश के अंदर जो जीवात्मा है वो काल महाराज के हुक्म से ही काम चलता है उसका। तो उसकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, उसको भी हमने शीश नवाना चाहिए। नू नहीं, हम किसी की बुराइयां कर लेते हैं, हम नाम ले लिया, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं, फलाने की बुराई शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उनका देश में भी जाना बड़ा कठिन है। उनका देश, महाराज जी तो परम संत हजूर ताराचंद जी तो नहीं कहते, एक सांस भी अगर हमने सुख का मिल जाए तो उनका देश में तो स्वर्ग और बैकुंठ मिलता है। और स्वर्ग और बैकुंठ कितना दिन का होता है? वो तो घना दिन का होता है। स्वर्ग में चलेगा आदमी, कितने दिन का पहुंच गया वो? एक सांस शांति से अगर हमारा को मिल जाता है तो वही बहुत होता है। स्वर्ग में पहुंच गए हम, बैकुंठ में चले गए, कितना दिन का बैकुंठ है वो हमने पता नहीं, कितने दिन का बैकुंठ है। इतने दिन तो सुख के अंदर रहेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो संतों के देश में है। तो संतों का देश, तीन लोक के मालिक हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, और संतों का देश तो अलग है। उस देश की तो कबीर साहब ने महिमा करी है और सभी संतों ने महिमा करी है उस देश की। ये संसार फूल सम्मल को सुआ देख रजायो, और मारी चोंच रुई निकसाई, हाथ कछु नहीं आया। तुम संसार के अंदर लगे हुए हैं, क्या हाथ लगेगा? हम बुराइयां करेंगे किसी की? वो तो फूल की तरह है। हमारे पास 10 आदमी फालतू आ जाए किसी की बुराई करने लगे तो, क्योंकि उधर से छोड़कर उधर आ जाएंगे। हमारा उद्धार तो नहीं है उससे। हमारा तो उद्धार हमारे भजन से होगा, हमारा अभ्यास करने से हमारा उद्धार होगा, हमारा गुरु का सहारा लेकर के हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार नहीं हो सकता अगर हम दूसरों का सहारा लेकर के और बुराइयां करके ये सोचते बुराइयां करते रहें और हम परमात्मा से मिल गए। मैं तो राधा स्वामी वालों के लिए भी कहता हूं, क्योंकि राधा स्वामी वाले भी कई भाई नाम लेकर के आते हैं और नाम लेकर के दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने बुराइयां शुरू नहीं करनी चाहिए किसी की भी। आप यूं देखो, आप नाम लेकर के आए हो और आपको कुल मालिक का निज नाम मिला है, फिर क्यों बुराइयां करते हो किसी की? उस भजन में लगो न, उस काम को करो न, जिससे आपको शांति मिलेगी। बुराइयों में क्या लोगे? 184 बुराइयों में तो लिकाड़ी है हमने। कभी किसी की बुराई करी है, कभी किसी की बुराई करी है, क्योंकि हमारा जो होता है वही हमारे को मिलता है। यहाँ पे हम जो करते हैं वो हमारे को मिलता है। हमने कहीं दान पुण्य नहीं करा तो हमारे कैसे मिलेगा? कहीं बैंक में जावे और बैंक में पैसा जमा ना करवाया, बैंक में ना जाओ, पैसा दे दे हमने भाई इतना पैसा, क्या बैंक वाला दे देगा? जमा तो करवाए ना, जमा ना करवा भाई, जमा करवा रखा है, खाता खुलवा रखा है, ना खुलवा जी। अब भाई तो फिर जमानते लेकर ब्याह वो मिल सका, लोन लान तो नहीं मिल सका जमानते लेकर, तो फिर जमानते ले जाना पड़ेगा, फिर जब लोन मिल सका उसने। तो इसी तरीके से हमने अपना जमानती मजबूत होना चाहिए।
वकील मजबूत होना चाहिए अगर मुकदमा जीतना है तो, और वकील वैसे पकड़ लिया तो मुकदमा को नहीं जीत सकते। इस करके भी संत पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो रीत पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, तो पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तो निंदा पराई मत कर तेरे भले की कहूं। कितनी बात कह दी संत महात्माओं ने, फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो समझना चाहिए अखंड संसार के अंदर हम कितने दिन के मेहमान हैं, कुछ पता नहीं है किसके कितने सांस हैं, किसका कितना टाइम बाकी रह रहा है। उस टाइम को याद रखो। दो चीज इंसान ने याद रखनी चाहिए, एक तो मालिक का नाम और एक मौत का भी याद रखना चाहिए। पता नहीं कब आ जाए, सांस आवे कि ना आवे, वो जरूर याद रखना चाहिए। सांस आएगा कि नहीं आएगा। कबीर साहब ने कह दिया श्वास श्वास सुमरण कर, वीरता श्वास मत खोए। कहा पता इस श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता इस श्वास का आवे हो ना होए, आवेगा ना आवेगा। बहुत लखी करोड़े चले गए, बहु जोड़ खजाना। और जो चंदन के साथ में चंदनी खुशबू के अंदर रहते थे वो भी गए शमशाना। रावण जैसे वीर से, कुंभकर्ण जैसे वीर थे, रावण लंका धारी, नाम बिना सब डूबिया समझावत नारी। अगर नाम के बिना वंश का वंश डूब गया, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, ता रावण घर कोई दियो न बाती। 1,00,000 पूत थे, 1,25,000 नाती थे, सारे खपवा दिए, खपवा दिए सारे। दिया जलाने वाला नहीं रहा घर के अंदर, दिया उसी ने जाकर जलाया जो उस मालिक की शरण में चला गया था, उस राम की शरण में चला गया था विभीषण, उसने दिया जलाया था जाकर के। न दिया जलाने वाला भी कोई नहीं रहा था। फिर बताओ आप, 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाते थे, सारा खपवा दिया। अनृति में अनृति थी, तो इसी करके अनृति को छोड़ करके उस रीति के अंदर लगे जहां से हमने कुछ मिलना है, जहां से हमारी मुक्ति होगी, जहां से हमारा जामन मरण का पेंडा छूटेगा और दुखों का पेंडा छूटेगा। जामन मरण का पेंडा छूटा तो हमारा दुखों का पेंडा छूट जाएगा। जब तक हम जामते रहेंगे, मरते रहेंगे, चाहे किसी योनि में जावे, दुख तो साथ है हमारे, सुख और दुख दोनों चीज साथ हैं, वो भी हमारे करे हुए हैं वो। ये मत सोचो अब भगवान ने दिया है, भगवान किसी का बुरा नहीं करता। मां अपने बेटे का कोई बुरा करती है? नहीं करती। मां नहीं करती कभी अपने बच्चों का बुरा, तो भगवान क्यों करेगा? भगवान के तो हम सारे बच्चे हैं, तो हमारा बुरा क्यों करेगा? वो तो हमारे कर्म है करे हुए। अपना किया भुगत रे जिया, अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढना नहीं किया। फिर कहिए कबीर साहब ने भी कह दिया, हम बम्बूल के पेड़ लगाते हैं, फिर आम कहां से खाएंगे? हमने पेड़ आम का लगा दिया तो आम खा सकते हैं, हम तो बम्बूल के पेड़ों में लगे हुए हैं। आम के पेड़ लगाओ, आम खाना शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा काम करो, मालिक का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करो, अच्छी अच्छी बात बतलाओ, और भी कुछ नहीं है, और भी कुछ नहीं आपसे होता हो तो अपने भाई आराम कर लो, लेट जाओ। बुरी बातों से बतलाने की बजाय तो आप लेट जाओगे तो भी आपको शांति मिलेगी, आपका शरीर सुख रहेगा। लेकिन बुरी बातों को छोड़ करके परमात्मा का नाम की चर्चा करो, राम की चर्चा करो, लक्ष्मण की चर्चा करो, किसी सामसी की चर्चा करो, किसी संत महात्माओं की चर्चा करो, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। अगर मेरा तेरी में लगे रहे तो पाप भी चढ़ जाएगा और काम में नहीं बनेगा और ये जन्म भी चला जाएगा। कबीर साहब ने कह दी, कहता हूं कह जाता हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास हमारा जा रहा है और तेरा मेरे में लगा दिया तो 3 लोग के मोल के बराबर है वो। उसको हासिल करना है, कैसे करेंगे हासिल? उसको अच्छे कर्म में लगाए। जब बुरा हमने करा नहीं तो फिर बुरा हमारा कैसे होगा? महाराज जी ने यहां तक स्पष्ट कर दिया,
4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है। कौन सी लिखी है? सुख दे सुख है तो होता है, दुख दे दुख हो। अगर हम किसी को सुख देना शुरू कर देते हैं, हमारे को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को दुख देते हैं हम, तो दुखी होना पड़ेगा, चाहे कितने भी जन्म लेकर के आए हम। और सुख देना शुरू कर दें, अगर हमारे को गुरु नहीं मिला, सुख देना शुरू करेंगे तो हमारे को जैसा भी जन्म मिलेगा, जिस योनि में मिलेगा, उसी योनि के अंदर हम सुखी रहेंगे। महाराज जी एक बार जा रहे थे तो 5-4 कुत्ते थे और 5-4 डॉक्टर उसमें बैठे थे। महाराज जी कहने लगे, देख लो भाई, इनके कहां लेकर जा रहे हो भाई इनको? अगर जी इनको ले आए हैं, इनकी दवाई ववाई दिलाई है, इनको नवाया धोवाया है। अब उनके कितने कितने नौकर रहते हैं कुत्तों के, 5 तो 4 तो डॉक्टर उनके साथ में, कितने नौकर। और ऐसे गद्दे आपको नहीं मिलेंगे सोने के लिए, बैठने के लिए। वो ऐसे गद्दों पे कुत्ते सोते हैं। क्या उन्होंने कौन सा काम अच्छा कर रखा है? उन्होंने वो भलाई करी है, उन्होंने अच्छा काम, सुख दिया है दूसरे को। जब दूसरे को सुख दिया तो उसको उनको भी सुख मिला। योनि कोई सी मिली हो, लेकिन सुख मिला है। योनि तो हमारी जब बंद हो सकती है, जब पूरा गुरु हमारे को मिल जाए, उसके अंदर हम भजन बंदी करें, तो ये जीव आत्मा उस मुक्ति धाम में चली जाएगी। और मुक्ति धाम जिस धाम से आई थी, जिस समंदर से ये जीव आई थी, उसी समंदर में जाकर के वापस मिल जाएगी। उस शब्द के अंदर जाकर के वापस मिल जाएगी। आत्मा सो परमात्मा, ये सभी संत महात्मा कहते हैं, सबने जिक्र करा है इसका। आत्मा अपने मालिक से मिल गई और उस मालिक के अंदर, अपने उस देश के अंदर चलेगी, तो उसमें कोई भय नहीं रहता, ना वहां से आना ना वहां से जाना। इस करके संत महात्माओं नाम दे करके हमारे को और हमारे को विधि बताते हैं। उस विधि से अगर हम चलते हैं तो हम सने सने करके अपने धाम में चले जाते हैं, अपने देश में चले जाते हैं। इस करके संत महात्मा हमारे को वो नाम दे करके और इसी जन्म के अंदर मुक्ति पद में ले जाते हैं। अब कोई बुराई करने वाला बेशक से करे जाओ बुराई, जहाज पहाड़ का टक्कर मारेगे तो भाई पहाड़ का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, जहाज का बिगड़ना है जो कुछ बिगड़ना है। तो क्यों बुराइयों के अंदर फंसे रहे? अपना काम करो, अपने अभ्यास की बात बताओ, जीवों को उद्धार करो। अगर टाइम है तो एक श्वास को खाली मत जाने दो, क्योंकि अगर हम बुराई करेंगे तो सांस तो बुराई में चलेगा हमारा। कि अपनी कमी देखो ना, अपनी कमी देखो, हमारे अंदर क्या कमी है उसको खत्म करो, दूसरी कमी मत देखो। अपनी कमी देखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमने अपना काम करना है। इस करके सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज की दया से होता है, बैंजो के आर्डर से सत्संग होता है। मेरी ताकत तो नहीं है सत्संग करने की, ये तो महाराज जी करवाते हैं सत्संग। मैं करता तो 40 साल पहले कर देता है। ये तो उनकी दया से, आप लोगों की दया से। आप सबको राधा स्वामी। एक